राम राम यूट्यूब फैमिली। आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं सुबह के 11:15 बजे से कर रही हूँ। और गाइस ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया हमारा और घर के सारे काम हो गए। और अब ना मैं और बहन जी स्टिचिंग करने बैठे हुए हैं। और रन दिया और ना हम ना मैं और बहन जी अभी ना स्टिचिंग करने बैठे हुए थे, तो फिर हमें याद आई कि हम ब्लॉग भी बनाते हैं, तो इसलिए अभी ना मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और बहन जी को तो याद ही नहीं थी, और बहन जी भी खेत चले गए थे ना, तो इस वजह से फिर उन्होंने नहाया फिर ब्रेकफास्ट किया, तो उस वजह से फिर लेट हो गए, 10 ही बज गए थे। तो फिर आके सीधे कपड़े स्टिच लपड़े करने ना, फिर अभी सोचा कि चलो ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। और आज ना मैं व्यू दिखाती हूँ आपको। और आज ना मौसम कुछ अजीब सा है। वैसे गर्मी बहुत है ना, ऐसे लग रहा है धूप नहीं आई है आज, क्योंकि पर आप ना इस मौसम पे मत जाना कि अगर मौसम ऐसे ये धूप नहीं है तो गर्मी भी नहीं होगी। गर्मी है, बहुत गर्मी। बहन जी बैठ गए स्टिचिंग करने, मैं भी साथ में स्टिचिंग कर रही थी ना, पर अभी फिर मैंने सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद करते हैं अगला काम। तो बहुत ज़्यादा गर्मी है आज, तो चलो आपसे ना बाद में मिलते हैं, है ना बहन जी। देख लो यहाँ पे शक्ल दिखा दो, ऐसे बोलो मैं ससुराल पहुँच गई। बोलो बोलो मैं तो ससुराल हम ना कल ससुराल पहुंच गई थी। हाँ। तो यूट्यूब फैमिली अभी टाइम है ना 11:30 हो गई ना, और मैं और बहन जी तो स्टिचिंग कर रहे थे। फिर बहन जी आए मेरे पास कि चलो मेरे साथ ना राशन लाने चलो। चाचू जी का ने राशन हाँ यही से लाना है बाजार से, मतलब बिल्कुल प्रॉपर बाजार से नहीं। मेरा मन तो था नहीं, मैं पहले खेत से आई थक के, और अब बहन जी बोल रहे हैं कि इतनी दूर वहाँ चलो राशन लाने। फिर मैंने बोला कि चलो चल ही पड़ते हैं, फिर आकर करते हैं स्टिचिंग। एक तो ना धूप भी नहीं बोलते बहन जी, इसको गर्मी बोलते हैं। बताओ, धूप भी इतनी पता नहीं लग रहा धूप का। मेहंदी दिखा रही हूँ ऐसे 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 मैंने लगाई थी ये मेहंदी। हाँ, वैसे हल्की हल्की हवा चली है, लेकिन बहन जी सभी बोलते हैं वो जी वहाँ बकरी है वो जी। पूरा राशन ले आना। तो भागो बहन जी, फिर कपड़े तो। और ना रुको गाइस, हमारे पास कपड़े इतने है ना कि सभी को ना, किसी को 22 तारीख को चाहिए, किसी को 24 को चाहिए, किसी को 25 को चाहिए, किसी को 27 को चाहिए। तो हमें और फिर हमें ना जल्दी जल्दी से वो कपड़े स्टिच करने पड़ेंगे। कपड़ों का काम आता है तो एक साथ ही आ जाता है, खेतों का भी एक साथ ही आ जाता है। हाँ, मायके को तो खेत का भी है। मायके जाना होता तो कपड़े जरूर होते हैं, उनकी वजह से हमें रुकना पड़ता है। कभी कभी तो मेरा मन इतना करता है कि छोड़ ही दूँ इन कपड़ों को, सिलूँ ही ना, लेकिन सिलने पड़ते हैं। चलो, मेरा तो वैसे भी मन नहीं करता बहन जी कपड़े सिलने का। जोर से बोलना ये बात। मेरा तो वैसे भी मन नहीं करता कपड़े सिलने का। बहन जी को मैं पहन के दिखाऊंगी मेरी ये है पाई। चप्पल ये मैं खोली है नहीं। ये ना ये वाली चप्पल डैडी जी लेकर आए थे हमारे लिए, बड़ी बड़ी। हाँ, तो कपड़ों की बात तो बहन जी का ना पहले से मन नहीं करता है कपड़े स्टिच करने का। कपड़े स्टिच करने का वो तो मैं ज़बरदस्ती बहन जी से कपड़े स्टिच करवाती हूँ, नहीं तो बहन जी का बस चले ना कोई बहन जी। तो गाइस ताऊ जी मिल गए थे हमें, तो चले गए। आप बोलो क्या बोल रहे हो। हाँ, तो जैसे कोई नया कस्टमर होता है ना, वो दिखाओ बहन जी। ये मेरी नहीं वो ना, मैं जैसे मेरे पास बहुत सारे सूट है सिलने के लिए, और कोई बोल दे कि कल सिल दो सूट, इमरजेंसी में सूट सिल दो, उसको आलस आता है, मैं उसको नहीं सिलना चाहती। पर बहन जी हाँ कर देते हैं, तो फिर मुझे भी सिलने पड़ते हैं। वैसे जो काम है वो तो करना ही पड़ेगा, और काम से नहीं टलती मैं, कपड़ों के काम से नहीं टलती, पर वो इमरजेंसी वाले सूट वो, क्योंकि फिर वो काम बढ़ जाता है। हम ना मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि हमें इतने सूट हैं, हमने इतने दिन में करने हैं, पर वो अचानक से जो सूट आता है ना, वो काम बिगाड़ देता है फिर। और अब चलते हैं बंदर तो नहीं मिले हमें बहन जी, है ना। चलो अब घर पे ही मिलते हैं आपसे। तो
लेकर आ गए हम सामान। ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही सामान मिलता है डिपो में। पर धूप तो है ना बहन। हाँ धूप तो है, और धूप में तो हम थोड़ा सा चल भी पड़े ना तो ऐसा लगता है पता नहीं कितना काम कर लिए, कितने का थक गए हम। तो भाग कर चलते हैं अब घर। बहन आ गए। थालू गिर गया मेरा, थालू ही ले रहा है सर पे। थालू मेहमान ये गेट बंद कर देती हूँ, नहीं तो कुत्ते बिल्ली सब अंदर आ जाते हैं और हमारे पौधों को तहस नहस कर देते हैं। ये ना बहन जी कौन है बता दो, ये कौन है? ननद। हाँ ननद लगे, इनके घर वैसे यहाँ पर है। बहन जी बहुत होड़े बोल रहे हो आप, चिल्लाओ आप, मेहमान है घर पे। पौड़ी से बहन जी के पर घाघरे में दिखाई नहीं देगा कैसे उतर रहे हैं बहन जी। सीधे नहीं उतर सकते, जैसे सीधे मुंह करके नहीं उतर सकते, थोड़ा टेढ़ा होकर उतरना पड़ता है यहाँ पे, वरना ये पौड़ियाँ इतनी सीधी है ना, यहाँ पर गिरने का डर लगता है। आप जब रहे हो तो हम अभी आके पता नहीं कहाँ से। आप कहाँ? जो दीदी ना अभी आए ना उनको हमने पानी तो दे दिया ना, और अभी बहन जी चाय लगे बनाने। चाय भी बन गई। हाँ ये रही चाय, और ये मट्ठी जो हमारे पापा लेकर आए थे, हमने सोचा हम अपने ना मेहमानों को भी खा देते हैं ये वाली मट्ठी। और मासी जी ने ना मीठा बनाया ब्रेड का ये रस का। हाँ बहुत दिनों बाद टेस्ट। मम्मी ये मट्ठी लंदी ना उठ गई है, एक दे रहा है मट्ठी दे दे ले ये रहा मीठा। जैसे मक्खी होती है ना बहुत मीठे की तरफ जाती है, मक्खी मधुमक्खी जो मीठे की तरफ आती है, वैसे ही मैं भी बार बार मीठे की तरफ आ रही हूँ। तो यहाँ चावल हो गए, मुझे लगता है बहन जी चावल हो गए। देखो ये का गिरा है, ओ ये का निचोड़ कर दो बंद। बहन जी बोल रहे हैं कि आप ना यहीं रहो, मेहमानों को मेरे साथ चलो चाय पानी देने। अब खुद नहीं दे सकते, वो तो आप अकेले दे दोगे। अब मैं चावल देती हूँ, खाने भी पानी। बहन जी अगर आपको पता है कि पानी सूख गया तो आप बोल नहीं सकते। चप्पल रास्ते में आ जाओ, चलो। ओहो दरवाजा बंद हो गया। दीदी जी ना हमारे लिए समोसे लेकर आए हैं, ये रहे दीदी जी। मेरे पैर नहीं बंधने मासी सस्से पोतरी ये कितना ठंडा है कमरा। ले खाओ कोई ले जा नहीं ये थोड़ा ले लिया तब तक की बात हेलो ये कौन है? काका। गाइस एक ननद और आए ना हमारे, ये उनकी बेटी है। मासी जी ना मेरे पास छोड़ के गए कि ये अंदर ना उनको बैठने नहीं दे रही है मेहमानों को ना, तो कि आप पकड़ लो इस। ओ देख मुन्नू, हेलो करो। हेलो कौन है? ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? मामी आई, ये सारे धागे छुड़ा दूंगी मुझे। आप सिलोगे कपड़े? आप सिलोगे कपड़े? तो इसे ना बाहर घुमा लेती हूँ मैं थोड़ा सा। ये देख आलू देना था। यहाँ मर करके नो नो कर दे, नो 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 नो। हेलो कर दो, हेलो
करो आनी। तो यूट्यूब फैमिली दोपहर का 2 बज गया और अब ना खाना खाने का टाइम भी हो गया और मेहमानों ने और मम्मी जी ने खा लिया खाना और अब ना मेरी बारी है। वैसे तो मैं भी नहीं, मैं नहीं खाते, बोली तो करो मम्मी ना। फिर मैं सोचा जर कर सिलाई मार लें, कुर्ती थी मुझे स्टिच करने के लिए, वो थोड़ी सी ही, वैसे पूरी नहीं की, थोड़ी सी है कमीज यही सीने। हाँ मैंने सी ली ताली, फिर वो स्टिच की ना और अब बस इतनी करनी मैंने स्टिचिंग। और बहन जी ने भी खाना नहीं खाया, तो बहन जी खा लेते हैं खाना। बहन जी इस कुर्ती के बारे में बताओ। वो आपने बताना है। जो दीदी आए हैं ना, उन्होंने ना सूट लाए स्टिच करने के लिए, तो उन्होंने बोला कि आप ना एक कुर्ती ऐसे स्टिच कर दो, फिटिंग चेक करवा दो, तो इसलिए कट करके फिटिंग दे रही हूँ मैं, मतलब स्टिच कर रही हूँ उस कुर्ती को। हाँ। तो हो गई ये स्टिच है ना, हाफ तो स्टिच हो, अभी उसकी बाजू अटैच नहीं की, तो इससे फिटिंग का पता चल आप जाता खाना है। लाओ ना और आ जाओ। और आज हमने खाने में अरहर की दाल बनी है और जो रस होते हैं उनका मीठा बनाया हुआ है और चावल है और बस और कुछ नहीं होगा, यही है। और मैं आपको मीठा दिखाती हूँ। वैसे बहन जी ने शायद मीठा दिखाई दिया है आपको, ये रहा मीठा। तो अब हम मीठा खाएंगे, फिर उसके बाद बर्तन वगैरह धोने, खलारा पड़ गया किचन में बहुत सारा, तो ये बर्तन धोने मैंने खाना खाने के बाद, फिर उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करनी है। लगाओ आप आवाज। दादी नहीं, दीदी जी। दीदी नहीं लगी, वो मासी लगी आपकी। मासी सोई है। गिरना गिरना, इधर आओ। सो तेरी मासी नहीं आई कि जागना खोल बड़ी, आ जाओ इधर आओ। तो यूट्यूब फैमिली, ये ना अति की बहन जो है ना, उनका बेटा है। अभी ना मेहमान आए हमारे घर, मैं तो सोई थी तो मम्मी जी ने कॉल की कि अति के बहन ना और जीजा आए हैं, तो फिर ये उनका बेटा है। क्या नाम है आपका? वंश राणा। क्या वंश? नहीं। अच्छा रुको, अति मासी से पूछूंगी मैं। चलो इधर आ जाओ, ये है मासी। मासी सोई थी। अच्छा मुंडू भाई कहाँ का? मैं भी सुती रही था, आया बोले मासी। दीदी यारा सही यमुना नगर आड़े दे, यमुना नगर में रहते हैं वो। चलो तो ऊपर चलो, आ जाओ। आओ। आपकी मम्मा भी आई, मम्मा या पापा अकेले आए। हैं? तो अभी टाइम ना 5 बज गए और मेहमानों को ना चाय वगैरह देने के बाद मैं चली गई थी भैंस से दूध निकालने। आग जला दी, नहीं जली नहीं अभी, और धूप इतनी है ना पूछो मत, सांस फूल गई। और टाइम अभी 5 बज गए, लेकिन धूप तो बहुत है। तो अब मैं ना दूध को गर्म करने रख देती हूँ और साथ में ना रसोई की हालत देखो, जल्दी जल्दी में ऐसा ही हो जाता है। और बर्तन धोने के लिए थोड़े से ना, तो इनको धो लेती हूँ, फिर उसके बाद स्टिचिंग करने बैठना है। बहन जी तो बैठ गए स्टिचिंग करने, मैं भी जल्दी से काम निपटा के सिलती हूँ कपड़े। तो यूट्यूब फैमिली अभी ना आती के दीदी और जीजू जी आए थे ना, और वो ना मिठाई लेके आए, डोडा बर्फी। उन्हें डोडा बर्फी ना मेरी फेवरेट है, मेरा कब से मन था डोडा बर्फी खाने का, और अब ना मैं डोडा बर्फी इंजॉय करूंगी। और ये देखने में भी ना ताजी ताजी। बहन जी अभी क्लीनिंग लगी करने, चलो मैं भी खा ही लेती हूँ। बहन जी स्वाद है, टेस्टी है, फ्रेश है ना। मैंने चखी थी। तो यूट्यूब फैमिली शाम के 6:30 हो गए और मैंने ये वाली कुर्ती स्टिच कर दी और साथ में थोड़ी सी ना सलवार भी जोड़ दी इसकी। और अब ना खाना बना लेती हूँ।
टाइम मैंने पता नहीं क्या बताया, पर चलो फिर से बता देती हूँ, 6:30। हाँ, पर मैंने बताया था टाइम। और आज ना खाने में बन रहा है केले की सब्जी, जो कच्चा केला होता है ना, उसकी सब्जी बनाऊंगी आज मैं। और शायद बहन जी भी आज ये सब्जी बनाएंगे। तो ना अब काट लेती हूँ इस सब्जी को। और आज तक मैंने ना सब्जी, ये वाली सब्जी कभी काटी नहीं। वैसे मम्मी जी काट के दे देते थे मुझे ना, पर आज मुझे काटनी पड़ेगी क्योंकि मम्मी जी ना मेहमानों को अटेंड कर रहे हैं। तो काट लेती हूँ सब्जी। और गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। वैसे है पंखा यहाँ पे भी ना, पर इस पंखे को मैं नहीं लगाती हूँ क्योंकि इस पंखे की ना बहुत आवाज़ है। और फिर मुझे ना आवाज़ में ऐसे अच्छी नहीं लगती इतनी आवाज़, फिर अजीब सा लगता है। तो मैं इस पंखे को कम ही लगाती हूँ। जब ज़्यादा गर्मी होगी ना तब लगाऊंगी एक आध बार, वैसे मैं लगाती नहीं हूँ इस पंखे को। तो यूट्यूब फैमिली, अभी टाइम ना 7 बज गए शाम के ना, और मैंने भी ना स्टिचिंग की। उसके बाद अब ना डिनर की तैयारी कर रही हूँ। इधर ना पत्ता गोभी काट रही हूँ अभी मैं। वैसे बनानी तो मैंने कच्चे केले की सब्जी थी ना, लेकिन कच्चे केले की सब्जी आज बहन जी बना रहे हैं, तो इसलिए फिर मम्मी जी ने बोला कि आप ना गोभी बना दो, पत्ता गोभी, क्योंकि हमारे घर में मेहमान भी आए हैं, जो दीदी जी आए हैं, तो फिर सेम सेम ही हो जाएगा। तो ऐसे गोभी भी हो जाएगी और केले की सब्जी भी हो जाएगी। क्योंकि दोपहर में ना बहन जी ने भी अरहर की दाल बनाई थी और मैंने भी सेम सेम ही हो गई थी। वैसे अगर जैसे मेहमानों को दो सब्जी देनी हो ना, तो फिर क्या देनी, तो इसलिए फिर मम्मी जी ने बोला कि आप गोभी बना दो। तो अब ना मैं गोभी काट रही हूँ। और आप पूछोगे कि अति कहाँ है? अति ना अपने मायके गई, जो दीदी जी आए थे ना उनके साथ। और तो चलो बना लेती हूँ, जल्दी से काट लेती हूँ सब्जी, फिर बनाती हूँ। और आज तो बहुत लेट हो गई मैं खाना बनाने के लिए। वैसे मैं और अति पूरे 7 बजे फ्री हो जाते थे खाना बना के ना, और पौड़ियों पर बैठ जाते थे हवा लेने। और अभी तो 7 बजे मैं बना ही रही हूँ। आज तो 8 ही बजने वाले हैं और मेरा खाना अभी हुआ बन के तैयार। और आज ना ये तो मैंने बताया था आपको कि केले की सब्जी बनेगी, तो ये बनेगी मेरी सब्जी केले की। और अब ना बहन जी को भी दिखाते हैं बहन जी क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो पता नहीं शायद बोल रहे थे कि मैं 7 बजे लगूंगी खाना बनाने, तो शायद अब लग पड़े होंगे खाना बनाने। बन भी गया होगा क्या पता। बहन जी बना खाना है? मम्मी से बात हो रही है, साथ में रोटियां बना रही है और साथ में लथपथ पसीना, गर्मी लग रही है ना। हमारे किचन में तो हमारे किचन में तो वो भी नहीं है, चूल्हा भी नहीं है, तभी इतनी गर्मी लग रही है। तो यहाँ तो चूल्हा भी है और वो भी जल रहा है। तो बहन जी आपको कितनी गर्मी लग रही होगी? बहुत, पूछो मत। हाँ, और मैं तो चली हवा में बैठने, आपको कंपनी नहीं दे सकती मैं। एडिट करोगे ब्लॉग? मैंने आपको क्या बोला था? क्या? 3। हाँ बना दोगे। हाँ, पर बोल देना। और यहाँ पे सब्जी रखी है बहन जी ने चूल्हे पे। सारे जब मैं आती हूँ तभी दिखते हैं आपको सारे काम। बाय मम्मी। बैठ जाते हैं अम्मा जी के साथ। अम्मा बेचारे कल्ले बैठे हैं, अकेले बैठे हैं। क्यों नहीं लगेगा टाइम? बहुत टाइम है। और आजकल तो कितने 5:15 बजे उठ जाते हैं बहन जी, है ना? सुबह नींद भी पूरी नहीं होती है। 5:15 का अलार्म लगाती हूँ मैं। कुछ दिनों के बाद 5 भी बज जाएंगी, 5 बजे उठना पड़ेगा फिर कुछ दिनों के बाद, क्योंकि सुबह हो जाती है ना जल्दी। अभी तो थोड़ा थोड़ा सा अंधेर होता है जब मैं 5:30 या 5:15 उठती हूँ तो।
तो चलो अब क्या करना।